सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट सार्ट के बैनर तले मुरादाबाद के कांट रोड स्थित विकास भवन सभागार में आईसीडीएस विभाग के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य ने की। कार्यक्रम का संचालन सार्ट संस्था की लोतिका जैकब द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने किया। कार्यशाला में हर्षिता आईएएस प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में मौजूद रही। नौनिहालों को दी जाने वाली आधुनिक शिक्षा को लेकर आयोजित इस बैठक में वक्ताओं द्वारा अपने अपने विचार रखे गए और कहा गया कि नौनिहालों को प्राथमिकता के साथ अच्छी शिक्षा उपलब्ध करानी है, जिसके लिए संस्था अपना काम कर रही है। एक ऐसा ऐप तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को कहानी के माध्यम से बेहतर तरीके से पढ़ना सिखा सकते हैं। पहले दादी नानी की कहानियों के द्वारा बच्चे का बौद्धिक विकास किया जाता था, लेकिन आज बच्चों को कहानियां सुनने को मिलती ही नहीं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने ऐप के माध्यम से बच्चों को वे सब कहानियां दिखा सकें और सुना सकें, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य, सीडीपीओ व विभाग द्वारा नामित 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वर्ल्ड रीडर डायरेक्टर प्रदीप कुमार द्वारा भी इस ऐप को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए गए। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले से आरंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मुरादाबाद ए रीडिंग सिटी को मूर्त रूप में लाना है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, बच्चों के माता पिता की भूमिका इत्यादि पर चर्चा हुई। नई शिक्षा नीति, जिसमें बच्चों के शैक्षिक फाउंडेशन सीखने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान है, उसको ध्यान में रखते हुए सार्ट संस्था ने रीडर के साथ ये कार्यशाला की। कार्यक्रम को लेकर जब जिला कार्यक्रम अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया, देखिए, आज सार्ट की ओर से आईसीडीएस की जो फंक्शनरीज हैं, हमारे शहर और कुंदरकी ब्लॉक के सीडीपीओ, सुपरवाइज़र और आंगनवाड़ी वर्कर्स को वर्ल्ड रीडर जो प्रोग्राम है उसकी ओर से ये ट्रेनिंग दी गई है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व के लगभग 80 देशों में काम कर रहा है और हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि आईसीडीएस के सार्ट ने इसको फैसिलिटेट कराया और आज हम अपने जो कुंदरकी ब्लॉक है और सिटी, इन दो जगह पर आप वर्ल्ड रीडर प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रदीप जी और मैडम पवन जी, ये लोग आज आए थे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए और बच्चों में रीडिंग हैबिट को कैसे डेवलप किया जाए और जो हमारे पिछले 2 सालों में जो भी हमारे रीडिंग लॉसेस हुए हैं उनकी भरपाई कैसे हो। तो जहाँ एक तरफ डिपार्टमेंट चिंतित है और या एडमिनिस्ट्रेशन चिंतित है, वहीं हमारे जो स्टेक होल्डर हैं वो हमसे ज़्यादा चिंतित हैं कि कैसे इन बच्चों को उसकी भरपाई की जाए। तो ये एक ऐप इसका डेवलप किया गया है। आज हमारे सभी जो उपस्थित आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे सुपरवाइज़र्स, इन लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड किया और उसके फंक्शंस देखे। जो बच्चे के लिए जो अगर बात करूं मैं नई शिक्षा नीति की, तो उसका ये अहम हिस्सा रहेगा, क्योंकि बच्चों में उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसका जो बुनियादी एजुकेशन हो वो मजबूत हो और स्कूल तक जाने तक हम एटलीस्ट उसको भाषा का इस तरीके का ज्ञान करा दें कि वो कुछ पढ़ सके। बच्चा अल्फ़ाबेट्स की पहचान किए जाने की बात है उसमें कि हम 2 अक्षरों तक जोड़कर पढ़ सकें। तो ये तभी संभव हो सकेगा जबकि बच्चा पढ़ेगा, लेकिन केवल बच्चे के माध्यम से नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स को साथ में इन्वॉल्व करके कि बच्चे को ये माँ बाप का कनेक्शन रहे बच्चे के साथ में और वो अपने बच्चे के अंदर चाहे वो चारित्रिक गुण दें, चाहे वो उसमें देशभक्ति की भावना दें, चाहे वो उसको वेयर अबाउट्स आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी दें। कविता के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से ये इतना बेहतरीन ऐप है कि इसमें हर तरीके से, क्योंकि बाइलिंगुअल है भाषा का, चाहे वो हिंदी ऑप्ट करें या इंग्लिश ऑप्ट करें, पेरेंट्स के लिए ये अच्छा होगा कि उन्हें इजीली उपलब्ध हो जाएगी। और मनी की सेविंग है इसमें कि किस तरीके से हम अपने लिए, बच्चों के लिए पैसा खर्च ना करके, और ये खुद जो ऐप है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदीप कुमार द्वारा बताया गया, रीडर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो करीब 80 देशों में डिजिटल रीडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और ख़ास तौर से हमारा काम समाज के उन वर्गों के लिए है जहां पर बहुत सारे संसाधन ना हों, तो किसी भी तरीके का फ़ोन, किसी भी तरीके की डिवाइस हो, वहां पर कैसे आप
कहानियों की किताबों के ज़रिए बच्चों की पढ़ाई घर पर जारी रख पाएँ, वो कार्यक्रम वर्ल्ड लीडर बहुत सारे देशों में पूरी दुनिया में चलाते हैं। आज मुरादाबाद पहुँचे हैं, क्या संदेश दिया गया इस बैठक के माध्यम से? CDO सर और DPO मैम के मार्गदर्शन में आज ये पहला प्रयास था। ये एक शुरुआती चर्चा है। एक डिजिटल रीडिंग प्रोग्राम हम लोग साथ मिलकर चलाना चाह रहे हैं पूरे मुरादाबाद के लिए। डिजिटल रीडिंग प्रोग्राम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। नई शिक्षा नीति कहती है कि आपको पेरेंट्स को भी, अभिभावकों को भी साथ में लेना है। सरकार बहुत सारे कार्यक्रमों, बहुत सारे पहल के ज़रिए पेरेंट्स को साथ लाने की कोशिश कर रही है। हमारा ये प्रयास सरकार के उन्हीं प्रयासों को मजबूत करने के लिए है कि कैसे बहुत सारी कहानियों की किताब एक ऐप के ज़रिए हम अभिभावकों तक पहुंचा पाएँ, और वो पहुंचाना आंगनवाड़ी के ज़रिए, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के ज़रिए, और जो माध्यम है अलग अलग जहां पर भी हम पेरेंट्स तक ये ऐप और कहानी की किताब पहुंचा पाएँ। और साथ में उनसे ये निवेदन भी करें कि हर हफ्ते आप 5 या 10 मिनट निकालकर एक कहानी अपने बच्चे को ज़रूर सुनाएं। आप सभी को पता है कि भारत में ये परंपरा रही है कि बच्चों को बड़े लोग कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन वो परंपरा कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में लुप्त हुई है। पेरेंट्स कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी कहानियाँ उन्हें याद नहीं है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चाइल्डलाइन प्रभारी श्रद्धा शर्मा, प्रदीप, डायरेक्टर वर्ल्ड रीडर एवं सार्ट दिल्ली से सुश्री पवन गुलेरिया के द्वारा रीडिंग ऐप के बारे में बताया गया। कार्यशाला में सार्ट मुरादाबाद समन्वयक लोतिका जैकब, रोहित बडोनी, काजी आबाद, एनुल नाज, मुरारी लाल, आंचल, अंजू, रुखसार ने प्रतिभाग किया।